आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एलिक्सियर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता साहब, बाजार के जाने माने दिग्गज और बाजारों पर गहरी पकड़ रखने वाले भी। दीपन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, काफ़ी कुछ रिकवरी हुई है, जान में जान लौटी है। ये बताएं कि दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि इस रिकवरी, इस तेज़ी पर कितना भरोसा करें, और दूसरा ये कि क्या ये मानना ठीक है कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड, अब जो हो चुका उससे ज़्यादा ख़राब वापस नहीं होगा। अनिल जी, आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर कहना बहुत मुश्किल है। मार्केट काफ़ी टेम्प्टिंग है, लग रहा है कि वर्स्ट इज़ ओवर और फिर यहाँ से आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें मेरे को थोड़ा-थोड़ा परेशान कर रही है। एक तो अगर ये जो डेडलाइन है मंगलवार की, उसका क्या होगा? तो आई थिंक आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्केट्स के लिए। अगर एक्सटेंड हो जाता है तो द स्कोप फॉर पीस डेफिनिटली इम्प्रूव्स। और दूसरी बात ये है कि ये क्वार्टर तो ठीक-ठाक चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से सप्लाई चेन पर असर हुआ है और रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हम देखेंगे जून क्वार्टर में। सो आई थिंक कि अगर थोड़ा और ये जो पीस मूव है, ये जो सीज़ फायर अगर थोड़ा और चल जाता है, तो मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल्स। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं और फिर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वी विल सी प्राइस हाइक फॉर डीजल और पेट्रोल। उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन का, तो कई सारी ऐसी अनसर्टेनिटीज और आई वुड से हेडविंड्स है मार्केट के लिए। इसलिए मेरे ख्याल से वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। एक अर्निंग सीजन चालू हो रही है, तो काफ़ी सारी स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी आ सकती है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी दिखा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से जो तेज़ी बनी है उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में क्या खास बात देखनी है? किस तरह के स्टॉक्स को छोड़ देना है, कहाँ पर फोकस करना है? देखिए अनिल जी, एक जो नई इन्वेस्टमेंट थीम पर हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वो है एनर्जी सिक्योरिटी। और जिस हिसाब से जिस हिसाब से गल्फ से ऑयल आना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो जो सभी देश है दे विल फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिया भी उस पर फोकस करेगी। और जैसे हमने आत्मनिर्भरता की पॉलिसीज बनाई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर डिफेंस, उस हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट विल कम आउट विद अ स्लू ऑफ पॉलिसीज फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। और वहाँ पर 4 या 5 ऐसे स्पेसिफिक सब थीम्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टर्स को शायद विनर्स मिल सकते हैं। एक तो इंक्रीज़ एक्सप्लोरेशन, यानी कि ऑयल इंडिया है, ओएनजीसी है, दे में बी गिवन अ लॉट ऑफ फोकस, उनकी वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती है। अभी तक उनको पूरा एनकरेजमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक सेगमेंट है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो हमारे सोलर और विंड इक्विपमेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है, उनके लिए और एनकरेजमेंट दे सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन में स्पेशली जो टू व्हीलर ईवीज़ है, आप जानते होंगे कि 60% ऑफ द पेट्रोल इज कंज्यूम बाय टू व्हीलर्स, तो वहाँ पर उनको ज़रूर से एनकरेजमेंट दी जा सकती है। और फिर आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कंपनी विच आर एंगेज्ड इन गैसिफिकेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, वो उनको भी थोड़ा एनकरेजमेंट दिया जा सकता है। तो कंपनी लाइक लार्सन टोब्रो, बीएचईएल, और जो एक्चुअल प्लांट्स डाल रहे हैं जैसे कि कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, यहाँ पर फोकस आ सकता है। तो आई थिंक ब्रॉडली ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है, जहाँ पर हम फोकस करना चाहते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम जहाँ पर करना है आपको फोकस एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। और बात सही भी है, जिस तरह का माहौल बना है युद्ध को लेकर, अब एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी भी। एक और चीज़ जो जानना चाहता हूँ, नतीजों के सीजन के लिहाज से दो बड़े सेक्टर जिनके रिजल्ट्स के थोड़े इंडिकेशन आने शुरू हुए हैं, एक प्राइवेट बैंक्स और दूसरा आईटी। कैसे देख रहे हैं सर दोनों को, और क्या संकेत मिल रहे हैं? अनिल, नेगेटिव ऑन बोथ। और उसकी वजह ये है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज में अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि कैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउ दे विल हैंडल इट, उसका इफेक्ट क्या होगा। कुछ मिड कैप कंपनीज विल बी एबल टू हैंडल इट मच बेटर देन लार्ज कैप आईटी कंपनीज, क्योंकि लार्ज कैप आईटी कंपनीज को मल्टी मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए और मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए टू ड्राइव द ग्रोथ। उनका बेस इफेक्ट एक नेगेटिव बन गया है। कुछ मिड कैप कंपनीज विल बी एबल टू हैंडल इट फार बेटर। हमारे हिसाब से पर्सन सिस्टम्स, कोफॉज है, हैप्पीएस्ट माइंड्स है, आई थिंक दे विल डू बेटर। और ये जो ईवी का प्ले चल रहा है ग्लोबली, उसके लिए शायद टाटा एलेक्सी और केपीआईटी में फिर से जान आ सकती है एज आर एन डी प्रोजेक्ट स्टार्ट टू पिक अप अगेन ओवर देयर। और बैंक्स में आई थिंक अभी क्लियरली प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू पीएसयू बैंक्स। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे देखिए एंड कंपेयर विद एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि ग्रोथ कहाँ पर हो रहा है।
और जो पीएसयू बैंक्स है दे आर कंप्लीटली रीजुवेनेटेड, और मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा जो गैप है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वो भी शायद नैरो हो जाएगा। तो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर द पीएसयू बैंक्स। लेकिन पूरे जो लेंडिंग सेक्टर में है, आई थिंक द बेस्ट वे टू प्ले इट वुड बी थ्रू दी एनबीएफसीज, मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, एल फाइनेंस है, चोला है, या फिर पूना वाला है। आई थिंक दे आर द वंस प्रेफर्ड ओवर देयर। लेकिन ऑन द होल ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, थोड़ा वहाँ पर आपको ओवरवेट नहीं रहना चाहिए। डोंट गो ओवरबोर्ड, क्योंकि काफ़ी सारे हेडविंड्स है वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, और रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत मुश्किल बन गया है। ओके, तो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि आईटी पर अभी भी दिक्कतें हैं। प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। ये बढ़िया एक्शन आपके लिए होता दिख रहा है। डिफेंस शेयरों पर भी राय लेना चाहता हूँ। क्या दुनिया भर में जिस तरह का मूड माहौल है वहाँ पर खरीदारी करें, या फिर ये दिख रहे हैं आपको थोड़े महंगे? सॉरी, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन अनिल जी। डिफेंस शेयरों पर डिफेंस शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस है तो योर पोर्टफोलियो इज आउट परफॉर्मिंग। तो मेरे ख्याल से आपको निवेश, यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड, आप निवेश कर सकते हैं, रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी की राह देखिए। ये जो वॉर खत्म हो जाएगा, थोड़ा पीस हो जाएगा, आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करेक्शन आ सकता है। तो उस टाइम पर आपको शायद एंट्री लेनी चाहिए। अभी ये थोड़े, आई वुड से दे आर वेल ओन, काफ़ी डिस्कवर्ड स्टॉक भी है। तो एट दिस पॉइंट रिस्क रिटर्न आपको फेवर नहीं करता है, लेकिन मैं ज़रूर से बेचना नहीं चाहूँगा। और कुछ ऐसे खास प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनीज है जहाँ पर हमारा फोकस है, जैसे कि पारस डिफेंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है वहाँ पर। और नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफेंस, पर एक और कंपनी है आदित्य इन्फोटेक, विच मैन्युफैक्चर्स सर्विलेंस इक्विपमेंट, कैमरास बनाती है, वहाँ पर हमारी नज़र है। दीज आर डिस्क्लोजर्स कि हम इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, हम खरीद सकते हैं, या फिर हमारा रिसर्च चल रहा है। तो वैसे आई थिंक वी हैव टू लुक फॉर गुड क्वालिटी डिफेंस स्टोरीज व्हिच आर स्टिल नॉट कंप्लीटली डिस्कवर्ड। लेकिन ऑन द होल जो सेक्टर है, इट इज ऑन द मूव, एक चलती गाड़ी है। वहां पर अभी चलना, अभी चढ़ना इतना आई वुड नॉट से इज वेरी वाइज। लेकिन जरूर से एक मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट थीम है। तो एट करेक्शंस, अगर आप अंडर वेट हो डिफेंस में, तो आपको करेक्शंस की अपॉर्चुनिटी लेके एटलीस्ट इक्वल टू ओवर वेट हो जाना चाहिए। ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया एकदम डिफेंस शेयर पर राय दीपेंद्र सर की तरफ से आती हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते